हेलो बच्चों, वेलकम अगेन इन माय वीडियोज। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लैब। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका ये लास्ट लेक्चर होगा और इस चैप्टर में आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट इन द सेंस कि लास्ट जो कुछ टॉपिक्स बच गए हैं उनको यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहाँ पे टॉपिक जो कंप्लीट होगा वो होगा साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सिलिया, फ्लैजिला, मीन्स जो साइटोस्केलेटन और उससे रिलेटेड उससे कंस्ट्रक्टेड जो ऑर्गेनल्स है वो यहाँ पे होंगे। एंड देन उसके बाद न्यूक्लियस और उसके कंपोनेंट्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड फाइनली माइक्रो बॉडीज जो टाइनी ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम इन शॉर्ट बात करेंगे। तो लेट स्टार्ट लेक्चर नंबर 4। द चैप्टर इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखना, कंप्लीट लेक्चर्स को पूरे ध्यान से देखना है। इससे रिलेटेड जो भी डॉट्स जो भी क्वेश्चंस होगा वो कमेंट बॉक्स में पूछना है सभी बच्चों को। और वे यहाँ पे पूरे जो इंटायर जो नीट 2024 में जो बॉटनी का जो टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं। सो इसमें लगातार अभी आपके अगले 1-2 मंथ तक सारे लेक्चर सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन आते जाएंगे। तो कीप वॉचिंग कंटिन्यू, और इसको जो है ना इससे रिलेटेड जितने भी डॉट्स जो भी होगा आप हमसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो है साइटोस्केलेटन। सो व्हाट इज साइटोस्केलेटन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन्स। सो साइटोस्केलेटन्स आर द फाइब्रस, फिलामेंटस, ट्यूबुलर, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स। मीन्स बहुत ही फाइन प्रोटीन थ्रेड्स होते हैं। ये इट्स अ वेरी फाइन प्रोटीन थ्रेड्स। एंड जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ कि देयर आर मेनी ऑर्गेनल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्गेनल्स हैं। लेट्स से दिस इज ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये यहाँ पे ब्लू कलर का। माइटोकॉन्ड्रिया, द ऑल ऑर्गेनल्स आर होल्डेड बाय अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। देखो सेल में दो टाइप के नेटवर्क होते हैं। एक होता है प्रोटीनियस नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। एंड दूसरा मेम्ब्रेनस network, this is called endomembrane system, what we discuss in the my last video। हम जो पिछले वीडियो जो यहाँ पे है लेक्चर नंबर 3 उसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्सप्लेन किया है मैंने, और इसमें साइटोस्केलेटन। सो व्हाट इज द रोल ऑफ cytoskeleton? So this holds the organelles. Basically cytoplasm is a colloidal solutions, and all the organelles like move here and there in a cyclic and non-cyclic, means clockwise and counterclockwise rotation. This is called cytoplasmic streaming। तो सेल में जब कोई मूवमेंट हो रहा होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, तो मे बी पॉसिबल कि ऑर्गेनल्स इधर उधर मूव हो सकते हैं, दे कैन स्कैटर्ड। तो उनको प्रिवेंट करता है, उनको बचाता है, उनको फिक्स कर रखता है। दे प्रोवाइड अ प्रॉपर प्लेस एंड अ प्रॉपर पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनल्स, वेसिकल्स। ये काम है आपके साइटोस्केलेटन का। ओके तो साइटोस्केलेटन बेसिकली होते हैं कितने टाइप के, तो यहाँ पे हम देखते हैं साइटोस्केलेटन। लुक, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी बच्चों का। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क विद इन द सेल इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, है ना, एंड फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। व्हाई? बिकॉज नो cytoplasmic streaming in prokaryotic cell, in prokaryotic cell।
सो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं है तो फिर नो नीड ऑफ फ्रेमवर्क नेटवर्क. Main function of cytoskeleton to provide mechanical support, to provide motility like cilia flagella, maintenance of the shape of the cells. And how many types? The types, there are three types of microtubules based on size. So size, microtubules, it's a very thick and hollow. This is microtubule, देखो स्क्रीन पे. Microfilament, it's a this is also called actin filament because mainly made up of muscle proteins, actin protein. So this is called actin filament. Here is the actin filament. Okay. एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, दिस इज इंटरमीडिएट फिलामेंट. सो देखो सबसे ज़्यादा थिक यहाँ कौन दिख रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स. इट्स अप्रॉक्स 25 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर. देन उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है? ओके, microfilament, micro intermediate filament, this is about 6 to 11. And what about the microfilaments? It's less than 6. okay, तो ये है यहाँ पे इनका साइज है. इट्स नॉट इन माइक्रोन मीटर, दिस इज इन नैनोमीटर. नैनोमीटर, नैनोमीटर, राइट बेटा? तो देखो अगर अप्रॉक्स 10 11 12 नैनोमीटर होगा, इट्स इंटरमीडिएट, मीन्स स्मॉलर दैन माइक्रोट्यूब्यूल बट बिगर, थिकर, ब्रॉडर दैन माइक्रोफिलामेंट. ओके, so first is the microtubule. Microtubule is hollow. It's a cylindrical unbranched structure made up of tubulin protein. And assembly and disassembly of microtubules require GTP and calcium ion. This is important point. So मैंने यहाँ पे highlight भी किया हुआ है. And this like in prokaryotic cell. What is the function of microtubules? There are lots of functions, है ना? बहुत सारे function हैं. And बेटा यहाँ पे सेलेक्ट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स आपको बहुत ही आ सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, तो याद रखना है सारे फंक्शन को. फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एंड एस्ट्रल रेज. व्हाट इज स्पिंडल एंड एस्ट्रल रेज? दिस हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स इन एनिमल सेल. लुक हियर, दिस इज. So here is the astral spindle fiber and this is the chromosomal spindle fiber, and both spindle fibers are nothing but the tubulin proteins का बना होता है. So this is the function of microtubule. Noted? This is a picture of, ये किसका पिक्चर है? ये है मेटाफेज. हमारा अगला चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. मेटाफेज में वहाँ पे ये हम देखेंगे. ठीक है. हेल्प इन सेल मोबिलिटी. सेल मोबिलिटी मीन्स सीलिया एंड फ्लैजिला. सो लुक यहाँ पे देखो सीलिया फ्लैजिला यहाँ पे आपको देखेंगे. सीलिया, ये देखो सीलिया फ्लैजिला. इट्स हेल्प इन लोकोमोशन. सो दिस इज अगेन tubulin protein. This is tubulin protein, cilia flagella, help in locomotion. Now another function is help in anaphagic movement of chromosomes by applying pulling force, intracellular transportation of nutrients and ions by transitive vesicles. लास्ट लेक्चर में यहाँ पे हमने देखा था. सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कई है ना, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हाउ कुड द प्लांट सेल्स डिवाइड. व्हाट इज द मोड ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स. व्हाट इज द मोड ऑफ डिवीजन ऑफ क्रोमेटिड्स, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर्स इन प्लांट सेल्स, बिकॉज देयर इज नो सेंट्रियोल. तो नो वरी, सेंट्रियोल नहीं है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स तो है ना बेटा, साइटोस्केलेटन तो है प्लांट सेल में. तो द सेम वर्क परफॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स इन प्लांट सेल and form cytoskeleton in cilia and flagella. These are the function of microtubule. Okay, now microfilament or actin filament. This is solid. Noted, this is solid. Microtubules कैसा था? Hollow. Microfilament solid, unbranched,
rod like helical structure with infinite length. It's 8 nanometer in diameter. मैंने आपको बताया ना, it's say 6 to 11 nanometer, so approx 8 nanometer, made up of globular protein. This is actin. Ah, again I repeat, एक्टिन प्रोटीन, मसल प्रोटीन इज एक्चुअली ग्लोब्यूलर प्रोटीन. तो यहाँ पे ध्यान में रखना, मैंने इसीलिए यहाँ पे ऐड किया हुआ इसको, है ना. एंड हाई फिलामेंटस प्रोटीन मायोसिन एसोसिएटेड इंटरलिंक्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. किससे लिंक्ड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. एंड दिस हेल्प इन द डिवीजन साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल. एनिमल सेल्स को डिवाइड करने में, यानी कि सेल फॉर्मेशन, सेल क्लीवेज मेथड में कौन हेल्प करता है? तो माइक्रोफिलामेंट. एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट कौन हेल्प करता है? तो यहाँ पे अब माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो बेटा यू नो द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोफिलामेंट एसोसिएटेड मेनली विद द प्लांट सेल, माइक्रोट्यूब्यूल्स जनरली एसोसिएटेड विद प्लांट सेल, एंड माइक्रोफिलामेंट्स जनरली एसोसिएटेड विथ plasma membrane in animal cells. This is like in prokaryotic cell, provide support to plasma membrane, represent contractile vacuole, है ना, in pseudopodial movement, इन्वॉल्व इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड अमीबॉइडल सीडोपोडियल मूवमेंट लिख दिया था. हेल्प इन क्लीवेज फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल्स. तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं. मैंने यहाँ पे देखो एनसीईआरटी की एक एक लाइन यहाँ पे पढ़ोगे, डीपली पढ़ोगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं. तो नो नीड टू रीड एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट्स आई हैव मेंशन सब है, बस याद करना है आपको, एग्जाम में देना है बस. ठीक है. नाउ इंटरमीडिएट फिलामेंट. इंटरमीडिएट फिलामेंट मेनली हेल्प इन द स्कैफोल्डिंग ऑफ क्रोमेटिड्स, यानी कंडेंसेशन, यानी कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन्स इनटू क्रोमेटिड ड्यूरिंग प्रोफेज में ही हेल्प करता है. फॉर्म ऑफ बास्केट अराउंड द न्यूक्लियस को चारों तरफ से होल्ड करके रखते हैं, है ना. नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हॉलो, अगेन दिस इज हॉलो फिलामेंट. तो कितने हो गए हॉलो फिलामेंट्स? 2, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. नेक्स्ट इज द ऑर्गेनेल्स मेड अप ऑफ दिस प्रोटीनियस थ्रेड्स, प्रोटीनियस फिलामेंट. तो द ऑर्गेनेल इज सेंट्रियोल and this is again membraneless organelle and found only in animal cell. This is absent in plant cell. Centrosome is a membraneless organelle consist of 2 centrioles. Is a couplet of centrioles. 2 centrioles यहाँ पे मिलते हैं and lie perpendicular. This is one centriole, this is another centriole, lie together at 90-degree angle. This is called centriole. This is called centrosome. So centrosome is a pair of centriole and surrounded by a viscous matrix, viscous fluids, not membrane, it's a viscous fluid. This is called kinoplasm or centrosphere. Centrioles are cylindrical structure made up of microtubules, okay, tubulin protein. 2 centrioles lie perpendicular to each other at the right angle. This is very important point, right angle, okay, called diplosome. Diplosome means a pair of centriole, right. Centriole found almost all eukaryotic cells, एनिमल सेल, फंगल सेल, अल्कल सेल, एक्सेप्ट हायर प्लांट में ये नहीं मिलते हैं, ओके. एंड यही सेंट यहाँ पे आपको सेल में दिख रहा होगा, देखो ये आपको यहाँ पे सेल है, लुक हियर, दिस इज डिप्लोसोम यानी अ पेयर ऑफ centriole, and this become doubles in S phase. S phase में ये डबल हो जाते हैं, राइट. डबलिंग कहाँ होता है इसका? S phase में फॉर डिवीजन. तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा देखना,
एक, this one and this one, and surrounded by matrix gynoplasm or centrosphere. So this is called doubling of डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। कहाँ होता है ये? एस फेज में होता है। मैं आपको सेल साइकिल में बताऊंगा इसके बारे में, है ना। ओके बच्चा, तो चलो फिलहाल मूव करते हैं हम अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आप देखो, आपके स्क्रीन के सामने सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। दिस इज अ सेट ऑफ 3 microtubules. This is called triplet. This is called triplet. This is triplet. Two triplets are connected to each other by a thread. By a thread. This is a thread, and this thread is called, this is called Nexin linkage. Why Nexin linkage? Because this is made up of Nexin protein. So how many proteins here? 2 type of protein. One is the tubulin protein, other is the Nexin protein. This basically connects, ये connect किसको करता है? देखो, it's a A B C, A B C, C and A connected by a Nexin linkage. So this is called CA connective. Okay, clear beta? CA connective. Now in a central there is a hub, proteinous hub. This is not a tubulin, this is not tubulin, है ना, not singlet. This is just a hub protein. And how many total triplets here? तो काउंट करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 triplets. So all 9 triplets connected with hub by a protein filament. This is called spoke. जैसे बाइसिकल्स वगैरह में देखा होगा, सेंट्रल हब से कई सारे यहाँ पे स्पोक्स कनेक्टेड होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी होता है। एंड दैट इज द रीजन कि दिस इज कॉल्ड, देखो यहाँ 9 स्पोक्स है ना, टोटल कितने स्पोक्स हो गए? 9। सो दिस इज कॉल्ड कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? दिस इज कॉल्ड कार्ट, बुलोक कार्ट, बैलगाड़ी, कार्ट व्हील structure. And because 9 triplets in the periphery and 0 singlets at the center, so this is called 9 plus 0 arrangement. This is 9 plus 0 arrangement. 9 peripheral fibrils tubulin protein absent in center, so 9 plus 0 arrangement. Assertion regions समझना है तुम्हें, है ना। Each fibril is made up of 3 subfibrils A, B, C called triplets of 9. Each adjacent triplets fibrils are connected each other by CA linkers, है ना, a proteinous mass called hub. 9 radial spoke connects peripheral triplets form a cartwheel appearance. This is cartwheel appearance. मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, it's a cart wheel appearance. Done. Membraneless but surrounded by pericentriolar satellites or macels or microtubule generators, and this is the part of gynoplasm. This is gynoplasm. What is the function of this microtubule generator? During the division of centromere, separation of chromatids, the cell required the lots of the several hundreds even thousands of spindle fiber. तो ये ना कंटिन्यूसली स्पिंडल फाइबर को जनरेट करते हैं। ये वहाँ पे देखो, इधर चलो काउंट करते हैं कितने हैं यहाँ पे स्पिंडल फाइबर। आप बोलोगे सर क्या काउंट करना है, बहुत सारे हैं, हाँ ना, बहुत सारे हैं ना। और हाउ मेनी लाइक ट्यूबुलिन इन दिस कार्टविल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल, कितने थे वहाँ पे? तो ट्रिपलेट्स ऑफ 9, 9 मल्टीप्लाइड 3 27, और यहाँ पे कितने? सेवरल हंड्रेड्स। हाउ इट इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस
microtubule generator MTG. Now know the importance of kinoplasm or centrosphere or macels. Yes. Function: form basal body which gives rise cilia flagella, form spindle fibers, gives rise spindle apparatus during cell division and form एस्ट्रल रेज. तो देखो, आपने स्पिंडल फाइबर देखा, आपने एस्ट्रल रेज देखा, ये नहीं देखा है बेसल बॉडी. सीलिया फ्लैजिला में बेसल बॉडी क्या होते हैं मैं दिखाता हूँ. देखो सीलिया फ्लैजिला में बेसल बॉडी क्या होते हैं. देखो ये है, दिस इज द माइक्रोग्राफ, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया फ्लैजिला. सो दिस ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर है, दिस इज बेसल बॉडी एंड दिस ग्रीन कलर इज फिलामेंट. दिस ग्रीन कलर इज फिलामेंट. रेड कलर, सॉरी, रेड कलर जो है वो क्या है, फिलामेंट. और ये जो ब्लू कलर है बेटा वो क्या है, बेजल बॉडी. बेजल बॉडी का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, तो स्ट्रक्चर बेजल बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है सारे बच्चे. क्या आपको 9+0 नहीं दिख रहे हैं इस कार्टविल स्ट्रक्चर. दिस इज सेंट्रियोलर 9+0. एंड व्हाट अबाउट दिस रेड कलर फिलामेंट. रेड कलर फिलामेंट में देखो आपको यहाँ पे दिखेंगे डबलेट्स ऑफ 9 एंड इन सेंटर देर आर 2 सिंगलेट्स, सो दिस इज 9+2. तो बताओ वेजल बॉडी कौन बना रहा है, सेंट्रियोल. तो सेंट्रियोल का फंक्शन हो गया ना वेजल बॉडी बनाना. एंड यू नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय दिस फ्लैजिला इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना. अब आप बोलोगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यस, देखो मैं आपको एक एनसीईआरटी की यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ. दिस इज अ पिक्चर ऑफ एनसीईआरटी, है ना. एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में यहाँ पे आपको आउटरिंग कवरिंग क्या दिया हुआ है बच्चों, बताओ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना. यही है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड, सराउंड्स एक्सोनिम, है ना. व्हाट इज एक्सोनिम. देखो फिलामेंट्स, है ना. फिलामेंट माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दो तो क्या बन जाएंगे, एक्सोनिम. व्हाट इज एक्सोनिम. तो एक्सोनिम इज द नेकेड प्रोटीन फिलामेंट. एक्सोनिम इज द नेकेड प्रोटीन फिलामेंट ऑफ फ्लैजिला. नोटेड. ठीक है. चलो एक बार और हम देख लेंगे. फिलहाल सिलिया फ्लैजिला देखते हैं. सिलिया आर ए स्मॉलर स्ट्रक्चर विच वर्क्स लाइक ओर. ओर मीन्स चप्पू, यू नो, चप्पू, नाव की चप्पू जो चलती है एक डायरेक्शन में. Cilia causes movement either cells or movement of either entire cell or surrounding fluids molecules. For example, bacteria eaten by uh, paramecium. तो पैरामीशियम कैसे खाएगा बैक्टीरिया को, तो सीलिया के थ्रू वो अपने पास लेके आ जाएंगे उसको. तो सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ इधर इंटायर सेल और द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स. Cilia absent in prokaryotic cells. Flagella are longer than cilia, helps in cellular movement only. Flagella are found both in prokaryote and eukaryotic cells, but there are some difference. So इसी वीडियोज में, इसी चैप्टर के जो फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा, उस वीडियो को देखना. उसके लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा या चैनल पे मिल जाएंगे. उसमें है ना, मैंने देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बताया है बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो वहाँ पे मिल जाएंगे डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला. Prokaryotic flagella structurally different from eukaryotic flagella. Okay, तो let's move to the diagram. So diagram यहाँ पे हम देखते हैं. This is the diagram in NCERT. NCERT का diagram देखते हैं बेटा. देखो इधर, this is doublet of 9 एंड दिस इज, ये क्या है बेटा, ये है आपका 2 सिंगलेट. तो क्या बोलेंगे इसको हम, 9+2 अरेंजमेंट. ओके. नाउ
two singlets, this peripheral doublets, it's A and B, A and B. तो this is the नेक्जिन लिंकर, अगेन नेक्जिन लिंकर है, और ये लिंक किसको कर रहा है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बोलना ए बी लिंकर, बी ए नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे, ए बी लिंकर, okay. And two singlets at the center surrounded by a sheath, this green color, this is called sheath, proteinous sheath, right? And the most important point is, look here beta, बहुत ध्यान से देखना, everyone look very carefully. There are three arms, okay, here in B outside, two arms in B inside, and this 3 and 2, 3 plus 2 arms is actually motor. This is made up of dynein protein, dynein arm, and this is GTP dependent, GTP dependent. देखो फ्लैजिला मूव कर रहा है, सीलिया मूव कर रहे हैं, मूवमेंट रिक्वायर्ड एनर्जी, कहाँ से एनर्जी आएंगे, एटीपी से, यस, लेकिन यहाँ एटीपी डायरेक्टली नहीं आ रहा है, किसका फॉर्म में आ रहा है, जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स. हु इज़ द एक्चुअली मोटर प्रोटीन, डायनिन. चलो बताओ कितने टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे मिले आपको, तीन टाइप के, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स इन डबलेट्स, नेक्जिन प्रोटीन इन लिंकर, एंड जीटीपी डिपेंडेंट थर्ड डायनिन प्रोटीन. नोटेड, there are three types of protein. Done. So here this is oar like movement, and this is scorpion movement. This is a spiral movement, a scorpion movement of flagella, and oar like movement in cilia. Difference: flagella is longer, elongated, cilia is short. Flagella present in both prokaryotic and eukaryotic cells, cilia present only in eukaryotic cell. Flagella only locomotory structure, but cilia can locomote entire cell, or can move only molecules. So different type of function performed by cilia. Okay, eukaryotic cilia and flagella. Look here, membrane bound extension, plasma membrane, this is very important point. आप इसको membrane less नहीं बोलना, membrane bound structure होता है. Arise from visual body, 9+2 arrangement, provide anchorage and centriole, control the movement. Exonym show 9+2 arrangement, organization. The peripheral doublet contain AB linker, this is AB linker, very important point. AB linker made up of nexium proteins, so called nexium bridge. Subfiber A has two arms, outer and inner, this is dynein proteins. Dynein proteins have ATPase activity. ATPase activity मतलब क्या करता है ये, GTP को कन्वर्ट किस में करता है बेटा, ATP में, सो ATPase. सो दिस इज डायनिन प्रोटीन को क्या बोलोगे, ATP कहाँ से ले रहा है, GTP से, सो दिस इज GTP डिपेंडेंट motor protein. Noted. Okay, नेक्स्ट आफ्टर साइटोस्केलेटन. चलो साइटोस्केलेटन एक बार हम इंसर्ट करते हैं, देखते हैं साइटोस्केलेटन में क्या क्या आपने देखा. सो दिस इज साइटोस्केलेटन, नेटवर्क ऑफ प्रोटीनियस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. साइटोस्केलेटन ऑफ थ्री टाइप्स, इट्स माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, थिकनेस. Microtubules mainly involved in the cytokinesis of plant cells, connected with plasma membrane and cell wall, both, and provide motility, transportations, shape, etc. Give rise vessel body of cilia, flagella, and then centriole, external lots of function. Microfilaments mainly associated with plasma membrane and help with the cytokinesis, cell formation, cleavage method in animal cell. Okay, intermediate filament basically help in the condensation of chromatin. So this is the type of non-histone proteins also, ये भी आपको मैं बताऊंगा non-histone proteins के बारे में. And form the basket around the nucleus. Centriole and centrosomes are membraneless structure formed by tubulin protein.
This has 9 plus 0 arrangement. Cilia and flagella has two part. It's a basal body 9 plus 2 arrangement, but axoneme यानी filaments 9 plus 2 arrangement. Basal body 9 plus 0 arrangement, axoneme 9 plus 2 arrangement. Okay. Now move to the nucleus or carrion. So nucleus discovered by Robert Brown in 1831. This is nucleus is not an organelle, not an organelle, because this is the control system of cell. Commonly one nucleus per cell, uninucleate most common है, but there are some exceptions, very important. Binucleated having two nuclei, paramecium. Okay, in paramecium एक large nucleus होता है बेटा, large megakaryon, and other is a small microkaryon. So megakaryon and microkaryon. मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स, दिस इज कॉल्ड सिंकैटियम सेल्स. हियर होता क्या है यहाँ, तो कंटिन्यूसली यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, कंटिन्यूस कैरियोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस. Some WBC like granulocytes, eosinophil, basophil, neutrophils, skeletal muscle cells, osteoblast cell means bone cell, opalina are type of ciliates. It's like very close to the paramecium. सेकेंड एन्यूक्लिएट सेल. एन्यूक्लिएट सेल्स मीन्स नेचुरली न्यूक्लियस नहीं होते हैं. ध्यान से आई रिपीट, नेचुरली न्यूक्लियस नहीं होंगे तो क्या बोलोगे उसको आप वहाँ पे, एन्यूक्लिएट सेल. मैच्योर्ड आरबीसी, सीव ट्यूब. बट आर्टिफिशियली न्यूक्लियस को रिमूव किया था, न्यूक्लियस रिमूव्ड आर्टिफिशियली ड्यूरिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF है ना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स. सो दिस इज कॉल्ड इन्यूक्लिएटेड सेल्स आर्टिफिशियली. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. इन अ न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म और मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन्स. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा है ना, इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन थ्रेड्स. इट्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, nuclear membrane, outer and inner. There are many nuclear pores. Number of nuclear pores is larger, higher, greater than membranous pores. न्यूक्लियर पोर्स का नंबर मेम्ब्रेनस पोर्स से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1000 to 3000 पर न्यूक्लियस. ओके, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ RNA एंड प्रोटीन्स टू एंड फ्रो साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस. There is a space between outer and inner nuclear membrane. This is called perinuclear space. Heterochromatins and euchromatins are two type of chromatins. Heterochromatins is the dark strands, inactive DNA होते हैं यहाँ पे, और euchromatins में होते हैं क्या, active DNA, expressive DNA. The karyoplasm is called karyolymph. Nucleoplasm is also called karyolymph, and there is a nucleolus. This is also a type of DNA for RNA synthesis, ribosomal RNA. So this is called ribosomal DNA. Okay. न्यूक्लियर इन्वेलप. मूव, एक एक यहाँ पे देखेंगे, बहुत ध्यान से आराम से देखोगे बेटा, रीड वेरी केयरफुली. इट्स अ डबल मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, similar to plasma membranes both in structure and function. So fluid mosaic model, and having the same 75 angstrom of phospholipid bilayer, lipoprotein in nature, selectively permeable. Outer membrane is smooth or rough due to ribosomes like RER है ना, and often connected to ER. Inner membrane is always smooth. Space between outer and inner membrane is called perinuclear space, and this is 10 to 50 nanometer. This is very important point because ये कई बार आ चुके हैं, आपको एम्स में भी पूछा जा चुका है, AFMC में भी आ चुका है ये, और आपका PMT में भी ये आ चुका है. न्यूक्लियर पोर्स क्या होता है बेसिकली, इट्स अ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है, एंड दिस इज, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि दिस इज मोर देन मेम्ब्रेनस पोर. याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज़्यादा होते हैं. वाई, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म RNA राइबोसोम जाते हैं यहाँ पे,
आरएनए, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स, ये भी याद रखना बेटा, प्रोटीन्स यहाँ पे मैं लिख दूँ, प्रोटीन्स भी जाते हैं। एंड साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, एंजाइम्स, इवन फॉरेन आरएनए, डीएनए सब जाते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अगर एनसीईआरटी देखोगे तो क्या लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? आरएनए एंड प्रोटीन्स। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल्स बता दिया है, सो दैट कि अगर क्वेश्चन थोड़े बहुत घुमा के आएंगे तो आप आंसर इजीली कर लोगे। सो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बेसिकली होते हैं ये, यहाँ पे देखो ये, दिस सैटेलाइट डीएनए, ये सैटेलाइट डीएनए के पास होता है NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, एंड दिस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन फॉर्म न्यूक्लियोलस, राइट बेटा। और ये जो डीएनए है ये किसके लिए कोड होता है, ये किसको करता है? राइबोसोमल आरएनए, एंड इसीलिए न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। Okay, and this chromosome is called satellite chromosome. This is called satellite chromosome. कितने क्रोमोजोम्स होते हैं वो हमारे सेल में? तो 5 पेयर्स। कितने होते हैं बेटा? 5 पेयर्स क्रोमोजोम्स। इट्स 13, 14, 15, 20 एंड 22। सो आप मुझे बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस इन अ ह्यूमन सेल कितना होगा, बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन ह्यूमन सेल। तो देखो, वन सैटेलाइट फॉर्म वन न्यूक्लियोलस, तो मैक्सिमम कितने सैटेलाइट हो सकते हैं बताओ? 5 पेयर्स हैं यानी 10। 5 पेयर्स हैं तो कितने हो गए? 5 पेयर्स दैट इज 10। तो कितने हो जाएंगे बेटा? आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा 10 पर न्यूक्लियस। नोटेड, ये आंसर होगा। देखो, it's discovered by Fontana, membraneless, called ribosomal DNA, encoded with ribosomal RNA and ribosomal subunits. Ribosomal DNA present in a clusters on different chromosomes called satellite chromosomes. They have nucleolar organizing region NOR. Site of ribosomal RNA synthesis, and this is used for the classification of like basically splition of Monera into Archaebacteria and यूबैक्टीरिया बाय कार्ल वोज। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यहाँ पे पढ़ना होगा, सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है। इन ह्यूमन 5 राइबोसोमल डीएनए क्लस्टर्स, 5 सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, 13, 14, 15, 21 and 22, right? Maximum 10 nucleoli present in diploid human cells because of the 5 pairs of satellite chromosomes. Noted? Yes, good. Larger and more numerous cells actively involved in the protein synthesis like liver cell. देखो, ये क्रैश कोर्स का लेक्चर है बेटा, तो यहाँ पे ना आपको बहुत ही स्पीड में, बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे मटेरियल्स मैंने बताने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ मुझसे मिस भी हो गया हो, बट आई जस्ट लाइक मेक माई फुल एफर्ट कि आपका एक क्वेश्चंस नहीं छूटे। तो जितना पढ़ा हुआ है, जितना जानते हो, उसको रगड़ के एकदम खतरनाक वे में आप क्वेश्चन आंसर करो उसको, है ना। एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। पेनक्रियाज तो चलो, यहाँ पे ये आपके काम का नहीं है फिलहाल, इसमें नहीं जाना। रीजन्स ग्रैन्युलर होते हैं, जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, फाइब्रिलर होते हैं यहाँ पे, एमोर्फस एंड न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड क्रोमेटिन्स, बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। Chromatins are thin, loose and extended threads. Nuclei appear dark color after staining with basic dye. Why basic dye? क्योंकि chromatins क्या होते हैं बेसिकली? chromatins होते हैं डीएनए रिच, और डीएनए क्या होता है बेटा? एसिडिक, एसिडिक होते हैं, है ना। न्यूक्लिक एसिड एसिडिक, सो एसिड रिएक्ट्स विथ बेसिक डाई। बेसिक डाई का नाम भी आते हैं कई बार, जिम्सा स्टेंस, फ्यूजन स्टेंस, है ना, स्टेंस डीएनए। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है। Chromatins are nucleoproteins fibers contain DNA, histones, proteins, है ना, few RNA and non-histone proteins. A single human cells contain 2.2 meters long DNA threads distributing around 46 pairs.
अब ये 2.2 मीटर्स लेंथ जो है ये आपको दिया हुआ मीटर्स में, मैं आपको बेस पेयर्स में बताऊं तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे डिप्लॉयड सेल्स में हो जाएंगे 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स ये हो जाएंगे, राइट। तो लेंथ मेजरमेंट हम बेस पेयर्स में भी करते हैं और मीटर्स में भी करते हैं। सो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पैकेजिंग ऑफ डीएनए में इसको हमें डिटेल्स में पढ़ना है। क्रोमोजोम्स नंबर वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। सिंगलेट्स सिंगल सेट ऑफ हैप्लॉइड कॉल्ड एन एंड डबल सेट इज कॉल्ड 2n। डबल में क्या होता है बेटा, वन फ्रॉम मदर वन फ्रॉम फादर, दो सेट आते हैं, एक हमारे पास आता है स्पर्म से और एक आता है एक्सेल से फर्टिलाइज होकर जाएगोट देन बिकम डिप्लॉयड 2n। लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, ये आपके एमसीक्यूज के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस एक कंपोजिटिव फैमिली है, आपको पता है कि कंपोजिटिव फैमिली अभी इंक्लूड किया गया है, सनफ्लावर फैमिली इंक्लूड किए गए हैं अभी, है ना, नीट में। एनटीए अभी एनटीए ने तो खैर अभी छोड़ दिया, एनएसए ने अभी ऐड किया इसको सनफ्लावर, दिस इज कॉल्ड एस्टेरेसी फैमिली। और इस बार बायोलॉजी काफ़ी लेंदी और टफ भी आ सकते हैं नीट में, सो बी रेडी, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना में। एस्टेरेसी फैमिली जो है इसमें होते हैं लीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वाइल ऑफियोग्लोसम एक एडर्स टंग है, दिस इज अ फर्न, इसमें होते हैं मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और एक एनिमल है रेडियोलैरन ओलोकांथा, इसमें सबसे ज़्यादा एनिमल में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स किस में मिला है, तो एलोकांथा में, 2n इक्वल टू 1600 क्रोमोसोम्स। This is the structure of chromosomes. DNA molecule wrapped with histones and form chromatins, and chromatins condense होकर क्या बनते हैं, chromatid, right? There is a P arm is a short arm, and Q arm, this is called long arm. तो क्रोमोसोम्स के बारे में पी एंड क्यू आर्म ये भी यहाँ पे हमें पढ़ना है, ये याद रखना है। पी आर्म को शॉर्ट बोलोगे, क्यू को लॉन्ग बोलोगे। पी एंड क्यू आर्म आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो जहाँ जहाँ आर्म वेरिएबल होंगे। इफ़ आर्म आर इक्वल इन साइज देन देयर इज नो पी एंड क्यू आर्म। जैसे यहाँ पे देखो, देयर आर 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। द फर्स्ट इज हियर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, दिस इज कॉल्ड एम टाइप। तो एम टाइप में क्या है, यहाँ पे आपको एम टाइप क्रोमोसोम्स में यहाँ पे नो पी आर्म नो क्यू आर्म बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल, दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, SM type. Yes, here is the long arm Q arm and the short arm is P arm. Here is also, this is sub telocentric or acrocentric chromosomes. Here is also Q arm P arm, and again here this is telocentric T type, telocentric chromosomes. So again no P and Q arm. तो आपको यहाँ पे पता चला कि P and Q arm नहीं होते हैं, राइट। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। देखो कितने होते हैं बेटा, 4 टाइप्स। फर्स्ट इज आइसोब्रैकियल, दिस इज M टाइप हेड्स, एंड एनाफेज में जब स्टडी करोगे तो मिलेगा V शेप। बेटा best study for the shape of the chromosomes anaphase and best study for the morphology of chromosomes metaphase, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर से। हेट्रोब्रैकियल आर्म्स, इसमें होते हैं सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स appeared in L shape, slightly centromere slightly away from arm center, centromeres very close to the one end, this is acrocentric, है ना, और appeared in J shape, and lastly centromere at the terminal, this is called telocentric and this is I shape, right। तो ये आपके 4 टाइप हो गए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। माइक्रोबॉडीज एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं बेटा, दिस इज द टाइनी ऑर्गेनेल्स एंड डेवलप फ्रॉम ER, कहाँ से अराइज होते हैं, ER, बट नॉट द पार्ट ऑफ एंडो membrane system. So peroxisome produced by ER occur both animal and plant cell, and the function is to carry uric acid oxidation in animal, glycolate oxidation, peroxide biosynthesis in animal, catalase peroxide breakdown in animal, and
फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन किसके लिए है आपको, एनिमल्स के लिए, और ये किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ग्लाइक्सोसोम, ग्लाइक्सोसोम प्रोड्यूस बाय ईआर, डिस्कवर्ड बाय टूल बर्ड्स एंड बीवर्स, अकर्स इन प्लांट सेल्स ओनली, especially in germinating fatty acids, enzymes for gluconeogenesis, glycolate cycle. What is gluconeogenesis? Formation of glucose from fats or protein. बेटा जब भी सीड जर्मिनेट करते हैं ना, ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन द सीड्स रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एटीपी, एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ एटीपी, कार्बोहाइड्रेट्स। सो प्लांट्स, अगर सपोज करो इन सीड्स देर आर लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, मेज, नो नीड ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। बट व्हाट हैपन इफ द सीड्स आर कैस्ट्रोल, ग्राउंडनट, उसमें ऑयल भरा हुआ है, तो क्या करेगा वो, then this oil converted into carbohydrate by a process called gluconeogenesis and performed by the enzymes present in glyoxysome. This is also called peroxisome of seed like castor groundnut. Okay, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ये, एंड इसके बाद ये माइक्रोपोडीज में एक लास्ट है, स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम्स प्रोड्यूस बाय एसीआर, दिस इज इन प्लांट सेल, बेसिकली दिस इज कॉल्ड plant lysosome. This is called plant lysosome. Hydrolytic enzyme synthesis of storage of fat found in endosperm of oil seeds. This is very important है यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो आपको है ना। And lomosome, this is a complex invagination of the plasma membrane into the cytoplasm, especially in fungal hyphae. ये हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है बेटा। तो चलो यहाँ पे हमने आज अपना फर्स्ट चैप्टर जो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इस चैप्टर्स को पूरा अच्छे से करना, इससे रिलेटेड आपको जो है ना कम से कम सारे बच्चे को जो है ना सो क्या करना है, 500 क्वेश्चंस आपको जो है ना सॉल्व करना है ना, टू बी सॉल्व 500 क्वेश्चंस, राइट बेटा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के साथ। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।